वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 और अब हमें स्टार्ट करना है इसका फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बेसिकली विच इज बिजनेस ग्रोथ। अभी तक इस चैप्टर में हमने बात कर ली नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ बिजनेस साइज, जिसमें दो बातें थी, हाउ टू मेजर द साइज ऑफ द बिजनेस एंड हु मेजर्स द साइज ऑफ द बिजनेस। सेकेंड हमने बात की स्मॉल बिजनेसेस, थर्ड हमने बात की फैमिली बिजनेसेस, एंड नाउ इस चैप्टर का जो फोर्थ पार्ट है वो है बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ, तो अपने पास हेडिंग डाल दो, बिजनेस ग्रोथ। ग्रोथ ऑब्वियसली, क्या एक बिजनेस ग्रो करना चाहेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यस ऑब्वियसली, बिकॉज ग्रोथ क्यों करना चाहता है एक बिजनेस? व्हाई वुड अ बिजनेस वांट टू ग्रो? क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा होगा, या ब्रांड नेम स्ट्रांग हो जाता है उससे। आप जब आप बड़े लेवल पे होते हो तो ब्रांडिंग स्ट्रांग हो जाती है ना कि यार ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो खुद ब खुद कस्टमर कॉन्फिडेंस बेहतर होना शुरू हो जाता है। खुद आप भी अपने आप को जज करो, कहीं बड़ी शॉप से कहीं जाके शूज ले रहे हो, नाइकी से जाके एक बंदा अगर शूज ले रहा है तो वो अलग ही चौड़ा होता है, और अगर छोटी जगह से ले रहा है तो वो अलग ही कंफ्यूज होता है ना ऐसा सीन। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जगह से लेने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ग्रोथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर अच्छे एम्प्लॉयज आपके पास आते हैं, सप्लायर्स के सामने आप बेहतर नेगोशिएट कर सकते हो, अच्छे इन्वेस्टर्स आपके पास आ रहे होते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ रीजन जिसकी वजह से एक बिजनेस ग्रो करना चाहता है। और जो पूरा ग्रोथ का एरिया है, देर आर इन टोटल टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रोथ। एक को हम कहते हैं इंटरनल ग्रोथ और एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, इन टोटल देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ क्या होता है? इंटरनल ग्रोथ का मतलब होता है व्हेन अ बिजनेस expand their existing operations। मतलब कि अगर एक बिजनेस अपने खुद के ऑपरेशंस को खुद से ग्रो कर रहा होता है, सच एज कोई नया आउटलेट, सच एज कोई नया प्रोडक्ट, सच एज कोई नई मशीन, कुछ भी जो आप खुद से कर रहे हो, न्यू आउटलेट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू ब्रांच, कुछ भी आप किसी को अगर किसी चलते चलाते बिजनेस के साथ मर्जर या टेक ओवर नहीं कर रहे, बिजनेस अगर खुद से एक्सपैंड किए जा रहे, दैट्स ऑल इंटरनल ग्रोथ। और इंटरनल ग्रोथ इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ का दूसरा नाम होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ होता है कि जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस, चलते चलाते जब दो बिजनेसेस मिल रहे होते हैं, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जाके खरीद लेता है, जैज ने वारिद को जाके खरीद लिया, ठीक है ना? जब आप किसी दूसरे चलते चलाते बिजनेस को खरीद रहे होते हो, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। व्हेन वन बिजनेस merges or takes over another business. When one business merges or takes over another business, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ, या इसका एक और नाम होता है इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस का मतलब होता है कि जहां पे दो बिजनेसेस इंटीग्रेट कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं। अब इसमें भी दो वर्ड्स हैं, मर्जर और एक होता है टेक ओवर। मर्जर होता है फ्रेंडली, जहां पे दो बिजनेसेस ने खुद डिसाइड किया कि यार आओ मिलके काम करते हैं, दैट्स मर्जर। और टेक ओवर क्या होता है? टेक ओवर तो मतलब होता है कि आपने उसके शेयर्स खरीद लिया, आपने उसको खरीद लिया, बेसिकली उसको बोला आप घर जाओ, आप मुझे अपना बिजनेस दे दो, दैट इज टेक ओवर। मर्जर होता है कि जहां पे दोनों बिजनेसेस ने मिल के डिसाइड किया आ जाओ मिल के काम करते हैं। लेकिन खैर दोनों सिचुएशंस में हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ इज when a business is taking over or merging with another existing business। एंड इंटरनल ग्रोथ होता है कि आप किसी के साथ मर्जर या टेक ओवर नहीं कर रहे, जो कर रहे हो आप अपने ही बिजनेस को ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हो। सही है। और इंटरनल ग्रोथ का सीन ये है कि इंटरनल ग्रोथ, ये सुन लो एक सेकंड देख लो, इंटरनल ग्रोथ इज जनरली स्लो। सही है। क्यों?
जबकि एक्सटर्नल ग्रोथ जनरली होती है फास्ट। क्यों? क्योंकि देखो, इंटरनल ग्रोथ में जब आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो या कोई नई ब्रांच लाते हो तो उसको चलाने में, थोड़ा सा रनिंग में लाने में टाइम लगता है। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या होता है कि आपने चलता चलाता ही बिजनेस खरीद लिया ना, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल था या कुछ भी था, वो चल रहा था, उसके कस्टमर्स बने हुए थे, आपने वो ही उठा लिया। तो एक्सटर्नल ग्रोथ में बिजनेस को सेट करना फिर फास्ट होता है, लेकिन इंटरनल में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इट्स मोर चीपर। whereas external growth is expensive obviously, क्योंकि आप किसी दूसरे बिजनेस को खरीद रहे हो, दूसरे बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो जाहिर है फिर उसके जो गुडविल है, जो उसका नाम है, उसके ऊपर भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सही है। और इंटरनल ग्रोथ इज easier टू कंट्रोल, इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू मैनेज ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप किसी चलते चलाते बिजनेस के साथ मर्ज कर रहे हो या उसको टेक ओवर कर रहे हो, उसके एम्प्लॉयज भी अब आपके एम्प्लॉयज हैं, उसका स्टाफ वगैरह चलाना, फिर वो आपके हिसाब से नहीं बना हुआ बिजनेस है ना, वो तो कोई और चलता चलाता बिजनेस है, आप उसको बस खरीद रहे हो। तो उसको फिर अपने तौर तरीकों पर लेकर आना, स्टाफ को वापस अपने हिसाब से करना, वो मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन इंटरनल में क्या होता है, आप ग्रेजुअल चलते हो, थोड़ा 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 चलते हो, तो आप चीजें अपने हिसाब से मोल्ड करके चलते हो। सो दैट्स इजियर टू मैनेज एंड कंट्रोल जनरली। सही है। और फिर एक्सटर्नल ग्रोथ की हमारे पास, चलो अगर लिख लेता हूँ, एक्सटर्नल ग्रोथ हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। सही है। और टाइप्स समझने से पहले, एक्सटर्नल ग्रोथ का दूसरा नाम क्या होता है, अभी बताया मैंने, इंटीग्रेशन। सही है। देखो, आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कहीं कि 3 स्टेजेस होते हैं ना इकोन उसके बिजनेस एक्टिविटी के। एक को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और एक को कहते हैं टर्जरी सेक्टर। सही है। बहुत फोकस के साथ एग्जांपल सुनना। सही है। हमारा जो बिजनेस है ना, हम क्या करते हैं, हम क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दिस इज आवर बिजनेस। हम क्या करते हैं, हमारा सप्लायर जो है ना, वो हमें सारी सप्लाईज देता है, कॉटन वगैरह सब कुछ, सारा धागा शागा देता है। हम उसका कपड़ा बनाते हैं, उसके टॉवल्स बनाते हैं, उसकी बेडशीट्स बनाते हैं, जो भी टी शर्ट्स बनाते हैं, सारा क्लोथ रिलेटेड मटेरियल। और फिर हम आगे जो रिटेलर्स हैं, इम्तियाज सुपरमार्केट हो गया, बाकी जो सारे मॉल्स हैं वगैरह, सब जो सुपर रिटेलर्स हैं, उनको हम बेच देते हैं। बाकी हमारा काम है मैन्युफैक्चर करके आगे बेच देते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं सप्लायर से, मैन्युफैक्चर करते हैं, आगे बेच देते हैं। दैट्स आवर बिजनेस, दैट्स अस। फाइन। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल से बाहर आ गए। इंटरनल में तो ये होता है कि आप खुद से जो कर रहे हो। एक्सटर्नल ग्रोथ में अब देखो, अगर हम क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा नाम है एबीसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एबीसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। अगर एबीसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग एक और क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को टेक ओवर कर ले, एबीसी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग ने एक्सवाईजी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग को ही टेक ओवर किया है, यानी कि सेम क्लोथ इंडस्ट्री सेम है। ठीक है, क्लोथ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर पे है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर पे है, दोनों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है इन द सेम इंडस्ट्री एंड एट द सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या अगर हम भी सर्विस होते वो भी सर्विस होता। एक बैंक ने अगर दूसरे बैंक को टेक ओवर कर लिया, एक हॉस्पिटल ने अगर दूसरे हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया, तो इस इंटीग्रेशन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? horizontal integration, when one business merges or takes over another business
in the same industry and at the same stage of production. बिल्कुल सेम, इंडस्ट्री भी सेम है, दो चीजें होती हैं, इंडस्ट्री और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री भी सेम है और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन भी सेम है। अगर वो हम भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हम भी गारमेंट्स में क्लोथ में डील करते हैं, वो भी क्लोथ में डील करता है, सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और बेसिकली आप यूं समझो कि यू हैव टेकन ओवर योर कंपेटिटर, राइट? एक तरह से जैज ने जब वारिद को टेक ओवर किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उबर ने करीम को टेक ओवर किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और इसको आप एक तरह से यूं देख लो कि आपने कंपेटिटर को टेक ओवर कर लिया और जो उसकी मार्केट थी या जो उसका मार्केट शेयर था वो अब आपका मार्केट शेयर हो जाएगा। जैज ने वारिद को खरीदा तो वारिद के कस्टमर भी जैज के कस्टमर बन गए। उबर ने करीम को खरीदा तो अल्टीमेटली सारे कस्टमर हमारे पास आ गए, तो उसका जो मार्केट शेयर है वो आपका मार्केट शेयर हो जाता है। आपने एक तरह से कंपेटिटर को किक आउट कर दिया अपनी इंडस्ट्री से। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बहुत सारे कॉस्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। जो ये वर्ड मैंने बताया था हमें आगे पढ़ना है अभी, लेकिन यूं समझ लो इसको, अभी फिलहाल यूं याद रख लो कि पहले एबीसी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग अलग स्टॉक खरीदता था, एक्सवाईजी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग अलग स्टॉक खरीदता था। अब दोनों एक हो गए, अब मिल के स्टॉक खरीदेंगे, तो जो डिस्काउंट्स हैं या जो बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट बेनिफिट्स, वो सिग्निफिकेंटली बढ़ाए जा सकते हैं अगर आप इस तरह से किसी को टेक ओवर कर रहे हो। लेकिन ऑब्वियसली फिर वो मैनेज करना एक प्रॉब्लम है ना, मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी बड़ा बिजनेस की। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस मोनोपोली लॉज के खिलाफ हो जाए। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली लॉज क्या होते हैं? गवर्नमेंट जो है ना, वो नहीं चाहती कि कोई एक मेजर बिजनेस पूरी मार्केट होल्ड करे, तो उसके लिए लॉ होता है कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे अभी नहीं हो जाए। क्योंकि अगर कोई मोनोपोली हो जाएगा तो इसका मतलब कि मार्केट में उसके अलावा इतने कोई ऐसे बिजनेसेस है ही नहीं, तो फिर वो बहुत पावरफुल हो जाता है। तो अगर एक किसी कंपेटिटर को टेक ओवर कर रहे हो ना, तो ऐसा ना हो जाए कि बेसिकली आप मोनोपोली लॉ में आ जाओ और गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर रखना शुरू कर दे, तो वो तो टेंशन बढ़ जाएगी। ये भी मसला है। सही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज गुड एज लॉन्ग एज यू कैन मैनेज इट, एज लॉन्ग एज यू कैन गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। सो खैर, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है कि अगर कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है इन द सेम इंडस्ट्री एंड सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से ये जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ये यार्न सप्लायर के साथ, कपड़ा सप्लाई करने के वाले के साथ, या किसी रिटेलर के साथ, क्लॉथ रिटेलर है, गारमेंट्स रिटेलर है, कोई भी रिटेल सुपरमार्केट है, अगर वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग ऐसे बिजनेस को टेक ओवर कर लेता है जो इंडस्ट्री तो सेम है, लेट्स से अगर यार्न सप्लायर है, कपड़े का सप्लायर है, इंडस्ट्री तो सेम है, क्लॉथ में हम भी काम कर रहे हैं, क्लॉथ में वो भी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री तो सेम है, लेकिन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है। हम सेकेंडरी सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, नाउ वी आर टेकिंग ओवर द बिजनेस which is in our industry but not at our stage of production. It's on the different stage of production, it's on an earlier stage of production. और सिमिलरली अगर ये क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसी क्लॉथ रिटेलर को टेक ओवर कर ले जिसकी कपड़े रिटेल की दुकान थी, नाउ ऑल्सो वी आर डीलिंग इन द सेम इंडस्ट्री, कपड़े वाला सीन है, लेकिन इट्स अगेन अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन। या इजी वर्ड्स में बताऊं कि अगर आप अपने सप्लायर को या आप अपने कस्टमर को, सही है, कस्टमर से मुराद है जैसे ये रिटेलर जो था ये हमारा कस्टमर था ना, तो अगर आप अपने पिछले वाले स्टेज वाले को या अगले वाले स्टेज वाले को टेक ओवर कर रहे हो, उसको कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, विच इज बेसिकली सेम इंडस्ट्री, इंडस्ट्री आपने चेंज नहीं की है, बट अगर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, या इसको हम डिफाइन अगर कर रहे हैं तो यूं कर सकते हैं, व्हेन वन बिजनेस merges or takes over another business in the same industry
बट एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अभी डिफरेंट भी दो तरह के हो सकते हैं। अगर ये एक स्टेज पीछे जा रहे हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल बैकवर्ड, और अगर एक स्टेज आगे जा रहे हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल फॉरवर्ड। सही है। वर्टिकल बैकवर्ड का मतलब है कि लेट्स से क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग वाले बॉय ने किसको टेक ओवर कर लिया? टेक ओवर कर लिया यार्न सप्लायर को, कपड़े के सप्लायर को टेक ओवर कर लिया। इसको कहते हैं वर्टिकल बैकवर्ड। नाउ बोथ आर इन क्लोथ इंडस्ट्री बट इट्स अ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। एंड वर्टिकल फॉरवर्ड क्या होगा कि क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस ने किसको टेक ओवर कर लिया? क्लोथ रिटेलर को at a later stage of production. Backward is at earlier stage of production and forward is at later stage of production. Vertical integration क्या होता है? वापस एक दफा, अगर एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है, मर्ज कर रहा है उसके साथ, जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रहा है लेकिन उसका स्टेज ऑफ प्रोडक्शन चेंज है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्जरी, टर्जरी से सेकेंडरी, किसी भी डिफरेंट स्टेज पे जा रहे हो, दैट्स वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर आप एक स्टेज आगे जा रहे हो, आप प्राइमरी सेक्टर पे थे, आज तक आप दरख्त काटने का काम करते थे, अब आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के साथ जाके मर्ज कर रहे हो। आप प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, अब आप सेकेंडरी वाले के साथ मर्ज कर रहे हो, दैट्स वर्टिकल फॉरवर्ड। प्राइमरी से अगर सेकेंडरी पे मूव कर रहे हो, सेकेंडरी से अगर टर्जरी पे मूव कर रहे हो, दैट्स वर्टिकल फॉरवर्ड। और अगर आप एक स्टेज पीछे जा रहे हो, अपने सप्लायर को जाके खरीद रहे हो, दैट्स वर्टिकल बैकवर्ड। फाइन। और ये जो मैं वर्टिकल बैकवर्ड कह रहा हूं, या इन इजी वर्ड्स, अगर आप अपने सप्लायर को टेक ओवर करने का सोच रहे हो, तो क्यों सोचते हो? ताकि आपकी जो सप्लाईज हैं वो पक्की हो जाएं, आपको फिर क्वालिटी पे कंट्रोल आ जाए, रेट्स पे कंट्रोल आ जाए। क्योंकि अब जो सप्लायर था आपका, जो कपड़े का सप्लायर था, अ, वो तो अपना प्रॉफिट अब नहीं रखेगा ना, जाहिर सी बात है, आप ही हो गए वो तो, कि नहीं? यानी कि आपने जिस सप्लायर से स्टॉक खरीदते थे, आपने सप्लायर को जाके खरीद लिया, तो वो जो सप्लायर का प्रॉफिट था वो भी तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा ना। और प्लस क्वालिटी पे और बेहतर कंट्रोल होगा। हमें पता होगा कि वो कपड़ा कैसे आ रहा है, कॉटन का कैसे हार्वेस्ट हो रही है, या जो कॉटन फार्मिंग है वो कौन कहाँ से कैसे कर रहा है, पूरा कंट्रोल होगा हमें, है कि नहीं? और सप्लाईज एश्योर हो जाएंगी, आपको पता है कि किससे स्टॉक खरीदना है। और प्लस बिजनेस में बिकम सप्लायर ऑफ कंपेटिटर्स। हाँ, यानी कि अगर आप अपने सप्लायर को खरीद लिया, तो वो सप्लायर हो सकता है कुछ और बिजनेसेस को भी तो सप्लाई करता होगा ना। जैसे आप क्लोथ मैन्युफैक्चरर हो, आपने कॉटन यार्न के सप्लायर को खरीद लिया, अब वही सप्लायर तो शायद और कंपेटिटर को भी तो दे रहा होगा ना, तो शायद आप वहां से रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि कंपेटिटर को आप सप्लाई नहीं करना, या आप उनसे भी कमा सकते हो, दोनों साइड्स, दोनों हाथों से कमा लो। सही है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन होता है। सही है। और अगर वर्टिकल फॉरवर्ड जाते हो, अगर आप वर्टिकल फॉरवर्ड जाते हो तो फिर ऑब्वियसली अश्योर्ड आउटलेट, आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट जैसे क्लोथ बनेगा तो कौन सी रिटेल आउटलेट पे जाएगा। आप कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स को हटा सकते हो वहां से, क्योंकि पहले जो रिटेलर था, पहले आपका भी कपड़ा रखता था और बाकी के भी कपड़े होते थे, लेकिन अब क्योंकि आपने रिटेलर को ही खरीद लिया, तो आपने वहां से सारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट को बोला साइड साइड। क्यों साइड? क्योंकि अब तो हम ही रिटेलर हो गए। हमार जो रिटेल आउटलेट थी वो ही खरीद ली हमने, तो वहां पे जितने भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो हमने सफाई कर दी। ये भी होता है, ऐसा बहुत होता है, कैन बी एलिमिनेटेड। सही है। लेकिन याद रखना, देखो डाउन साइड्स भी हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन पे जा रहे हो, सेम इंडस्ट्री सेम उस पे जा रहे हो, तो जाहिर है कुछ लोगों को फारिग भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जैज और वारिद
जब मर्ज किए तो काफी सारे एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा भी तो हो गए ना। जहाँ पे 2 फ्रेंचाइजेस थी, अब वहां 2 की जरूरत तो नहीं है, अब तो 1 की जरूरत है। तो जहाँ पे 8 लोग काम कर रहे थे, अब 8 की जरूरत नहीं है, 3 4 5 की जरूरत है। चलो थोड़ा सा 5। द पॉइंट इज कि आपको फिर स्टाफ कट डाउन करने की जरूरत पड़ना शुरू हुई। काफी लोगों को निकाला भी जाता है उस टाइम पे, काफी चीजें बंद होती हैं, तो वो बड़ा एक स्ट्रगलिंग स्टेज भी हो सकता है अगर आपकी फिर रेपुटेशन के ऊपर बात ना आ जाए। तो ये सिमिलरली अगर आप वर्टिकल फॉरवर्ड पे जा रहे हो या वर्टिकल बैकवर्ड पे जा रहे हो, फायदे तो होंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं, क्वालिटी वगैरह पे कंट्रोल आ जाता है, लेकिन उसकी उसका आपको इतना अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल काम है, इजी नहीं है। और अगर बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, मर्जर्स कर रहे हैं, तो वैसे तो कुछ वर्कर्स को बड़ा अच्छा भी लगता है। हाँ, याद रखना, एम्प्लॉयज सोचेंगे ना कि यार अब अगर लेट्स से हम क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कर रहे थे, लेकिन अब यार्न सप्लायर भी हमारा है, प्रॉबेबली कल को हमारा नया यहाँ पे शिफ्ट ट्रांसफर होता है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई वैरायटी होगी, अब हम बड़े लेवल पे जा रहे हैं तो शायद प्रमोशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। वर्कर्स इसको बड़ा अच्छा भी ले सकते हैं पॉजिटिवली। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर भी खुश होंगे। तो ग्रोथ, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो उससे रिलेटेड जो लोग होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कस्टमर, एक कॉलेज है, ए लेवल कॉलेज, वो ग्रो कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, उसने किसी डिफरेंट कॉलेज को टेक ओवर किया या कुछ ऐसा सीन है। तो अब जाहिर है जो स्टाफ उस कॉलेज में काम कर रहा है वो तो देखेगा ना कि यार ये बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो हम भी ग्रो करेंगे ऑब्वियसली ओवर टाइम। आज एक कॉलेज था, अब 2 हो गए, 3 हो गए, तो आहिस्ते 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 हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, हमें भी प्रमोशंस मिलेंगे। तो स्टाफ के लिए तो ये एक मोटिवेटिंग टूल भी होता है। सही है। और ऑब्वियसली जो ओनर है, जो शेयर होल्डर है, उसके लिए भी मोटिवेशन है कि यार फिर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, शेयर्स है तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। सही है। एक हो गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सही है, जो याद रखना है। एक हो गया वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। और वर्टिकल की 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली, वर्टिकल फॉरवर्ड एंड वर्टिकल बैकवर्ड। और तीसरी इंटीग्रेशन को कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है कि जब आप यूं समझो कि एक वो जो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने उसने जो है वो अखबार बनाने वाले को टेक ओवर कर लिया, न्यूज़पेपर्स। या क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग ने जाके हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री, यानी कि व्हेन वन बिजनेस merges or takes over another business in a completely in an entirely different industry, and this is done to diversify risks. It is done to create synergies, maybe it is done कि 2 businesses अगर अब आपके पास हैं तो समझो कि एक दूसरे को शायद सपोर्ट भी कर सकते हैं, या मे बी अगर एक आध में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो दूसरा हमें बचा लेगा। ये कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन है, जिसका दूसरा नाम होता है डाइवर्सिफिकेशन। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल स्टेप है। क्योंकि इनिशियली तो ये सबसे मुश्किल फैसला होगा कि आप किसी कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो, क्योंकि अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको इतना आइडिया नहीं है, तो गलतियां होंगी। फिर पता चला ज्यादा फैलने के चक्कर में एग्जिस्टिंग बिजनेस भी स्ट्रगल कर जाए, तो दैट्स नॉट राइट। सो लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशंस होते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशंस बड़े सक्सेसफुल भी बनाए जाते हैं, बट इट्स नॉट इजी ऑब्वियसली, इट्स टफ। ठीक है। अगर हम बात में क्या बात कर रहा था कि बिजनेस ग्रोथ इज ऑफ 2 मेन टाइप्स, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज व्हेन अ बिजनेस एक्सपैंड देयर एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, जहां पे आप नया प्रोडक्ट, नया आउटलेट, नई मशीन, इस तरह का, या कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का साइज बढ़ा दिया, कुछ भी आपने अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ किया, दैट्स ऑल इंटरनल ग्रोथ, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है कि जब आप किसी और चलते चलाते बिजनेस के साथ मर्जर या टेक ओवर कर रहे होते हो, देन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ। वन इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इंटीग्रेशन,
vertical integration, conglomerate integration. And vertical can be vertical backward or vertical forward. And you need to know the definitions of each and every method of growth. You need to know what is the difference between horizontal, vertical and conglomerate. You need to know कि एक बिजनेस ग्रोथ करना चाहता क्यों है, ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से बिजनेसेस ग्रोथ पे जाना चाहते हैं. और ऑब्वियसली हर बिजनेस ग्रोथ पे नहीं भी जाना चाहता, क्योंकि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी एक बहुत बड़ी चीज है. लेकिन बड़ी फिट एग्जांपल्स हैं. चाहो तो आप पॉज करके रीड भी कर सकते हो पूरा. जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ horizontal integration, right? And Amazon ने अपने काफी हद तक सप्लाईज पे कंट्रोल कर लिया है, खुद से अपने प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए हैं, है ना. तो वो भी एक बड़ा फिट वर्टिकल इंटीग्रेशन है. रीड करना चाहो तो कर लेना, ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स है. एंड Amazon टेक ओवर किया था होल फूड्स. इससे कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. लेकिन उन्होंने बिल्कुल डाइवर्सिफाई किया था, फिर वही प्रोडक्ट्स अपने ही Amazon पे. होल फूड से फूड्स इंडस्ट्री इज डिफरेंट. Amazon तो ऑनलाइन स्टोर है. ऑनलाइन स्टोर ने होल फूड्स को टेक ओवर किया था और फिर उन्हीं का खाना अपनी वेबसाइट से, यानी कि दो बिजनेसेस हो गए, अब उसको साथ में लेके चला रहे थे. दैट्स समथिंग. लेकिन रीड कर लो ना अगर चाहो तो, बहुत अच्छा सीन है. रीड करोगे तो आपकी नॉलेज और बेहतर हो जाएगी. सही है. सो दैट्स ऑल फॉर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ. अभी हमने ये डिस्कशन शुरू किया है, अभी थोड़ा सा और बाकी है. लेकिन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3. और आज हमने जो लिखा मैं आपको दिखा देता हूँ. बिजनेस ग्रोथ, एक हमने ये वाली स्लाइड पे काम किया है और फिर हमने ये वाली स्लाइड पे पूरा काम किया है. सही है. वैसे ये वाले पेज भी देख लेना. ये जो बुक में आपकी है, वैसे ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का पॉइंट्स हैं सारे. एडवांटेजेस, रीडिंग जरूरी होता है भाई. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स. रीड कर लेना कि अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करता है इन द सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सेम इंडस्ट्री, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसका प्रॉब्लम होता है, और कौन कौन से लोग अफेक्ट होते हैं और कैसे. वन टाइम रीडिंग इज इंपॉर्टेंट. ओके. This is for forward vertical integration, all the points, the advantages, disadvantages and the impact on stakeholders. अगर हम vertical forward अपने customer को खरीद रहे हैं. This is for vertical backward. Okay, advantages, disadvantages and what will be the impact on stakeholders. And this is for conglomerate. एक एक करके मैं zoom out कर देता हूँ. वैसे तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या बुक में जाओगे तो बुक में ये टेबल बना हुआ है, वहां से भी रीड कर सकते हो. ठीक है. एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ ग्रोथ, विच इज इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सटर्नल ग्रोथ, और फिर उनकी टाइप्स. ठीक है. बाकी एक और डिस्कशन इसका बाकी है, छोटा सा, बहुत छोटा सा बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में.